गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है आपकी सुबह बड़ी खूबसूरत बीत रही होगी और इसी पैगाम के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि आपकी आज की सुबह और ये पूरा हफ्ता यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए बीते और आप लोग हरदम खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जो है हर तरफ मोहब्बत बांटते रहें। तो जो है मैंने जब से ये सिलसिला शुरू किया है, मैं तरह तरह की कविताएं संडे को पेश करने की कोशिश करती हूँ और मीन्स बाकी भी हम लोग पोएट्स को लगभग हर संडे बुलाते ही रहते, लगभग हर रोज बुलाते ही रहते हैं शाम को 7 बजे। तो आशा है आपको उनकी सीरीज पसंद आ रही होगी और जो है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन जुड़ गए हैं। यदि कोई इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं तो एक आध कमेंट लिख दें, हाय हेलो लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग प्रोग्राम से जुड़ गए हैं। अखिलेश कुमार सिंह जी लिख रहे हैं, नमस्ते महोदया, आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ अखिलेश जी, आशा है आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं कविताएं आपके सामने खास पेश करने जा रही हूँ वो मेरी इस पुस्तक में से है, एक कदम रोशनी की ओर। तो ये जो पुस्तक है इसको प्रकाशित किया है ऑथर्स प्रेस ने। इसके कवर पेज का डिजाइनिंग किया है निकिता सक्सेना ने और इसकी एडिटिंग की है ऋतु भटनागर ने। तो आज मैं इसी काव्य संग्रह में से आपको कुछ कविताएं पेश करूंगी। अर्चना श्रीवास्तव जी लिखती है, हेलो मैम। हाय अर्चना, आप सबको जुड़ा हुआ देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला और शुरू वहीं से करूंगी, उन्हीं 4 पंक्तियों से जिस पे कल मैंने एंड किया था कि मुस्कान के मोती बिखेर दिए और दे दिया नज्म उसे नाम। मुस्कान के मोती बिखेर दिए और दे दिया नज्म उसे नाम। हर खूबसूरत लफ्ज शाद होकर, हर खूबसूरत लफ्ज शाद होकर कर रहा है अब जग को सलाम, कर रहा है अब जग को सलाम। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड गुड मॉर्निंग। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, नीलम जी नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, आप हर बार इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो है मेरी पहली कविता जो मैं आज पेश करने जा रही हूँ वो जो मेरी पुस्तक जो अभी मैंने दिखाई, एक कदम रोशनी की ओर, इसी की पहली कविता है। तो उसे आपके सामने पेश करना चाहूंगी, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। बूंद बूंद बनकर बरसते हैं लम्हे बहार के, बूंद बूंद बनकर बरसते हैं लम्हे बहार के। हथेली खोलो समा जाएंगे पल ये खुमार के, हथेली खोलो समा जाएंगे पल ये खुमार के। तो पेश है मेरी कविता, एक कदम रोशनी की ओर। आगे आगे और आगे चलते जाना, एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाना। आगे आगे और आगे चलते जाना, एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाना। गुलाबी रुखसार पर बना रहे नूर, खुद पर विश्वास रखना जरूर। आसमानों की हदों को छूती रहना, महकती रहना जैसे हो कोई। ये कविता मैंने खास महिलाओं के लिए लिखी है। तो आसमानों की हदों को छूती रहना, महकती रहना जैसे हो कोई हूर। आगे आगे और आगे चलते जाना, एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाना। मधुमाती ऋतुओं का तुम सरगम हो, खुशहाल मौसम का तुम दर्पण हो।
मदमाती ऋतुओं का तुम सरगम हो, खुशहाल मौसम का तुम दर्पण हो। तुम में है सौ सूरज सा तेज, गीत गाती नदियां का तुम स्पंदन हो। आगे आगे और आगे बढ़ती जाना, एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाना। सितारों को भी है तुम पर गुमान, डोलते गुलों को है तुम पर अभिमान। सुनो, न थम जाना तुम थक हार कर, रुक गई तुम तो रुक जाएगा जहां। सुनो, न थम जाना तुम थक हार कर, रुक गई तुम तो रुक जाएगा जहां। आगे आगे और आगे चलते जाना, एक कदम रोशनी की ओर बढ़ाना। तो ये थी मेरी पहली कविता, एक कदम रोशनी की ओर, जो कि डायरेक्टली तो 50% पॉपुलेशन पे के लिए समर्पित थी, परंतु इनडायरेक्टली 100% की ओर के लिए समर्पित थी, क्योंकि एक औरत के बिना कोई भी परिवार, कोई भी समाज अधूरा है। और वो खुश रहे तो परिवार खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, देश खुश रहेगा। तो अगली कविता जो मेरे इस काव्य संग्रह एक कदम रोशनी की ओर में से है, उसका शीर्षक है साम्राज्य। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। गम है तो क्या, खुशी भी आएगी पास, सूरज की मुस्कान सी उग जाएगी आशा। गम है तो क्या, खुशी भी आएगी पास, सूरज की मुस्कान सी उग जाएगी आशा। बदल जाएंगे जिंदगी के मायने एक दिन, बदल जाएंगे जिंदगी के मायने एक दिन। या तो खुशी बदलेगी या खुशी की परिभाषा, या तो खुशी बदलेगी या खुशी की परिभाषा। तो इन 4 लाइनों में एक बहुत गहरा राज छुपा है खुशी का। कभी कभी हमको लगता है कि जो हमको डायरेक्टली मिल रहा है, जैसे पैसा मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, कोई किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं, वही खुशी है। परंतु खुशी सिर्फ उन छोटी छोटी चीजों में नहीं होती है, खुशी अक्सर एक्सेप्टेंस में होती है। तो इसीलिए मैंने ये शब्द यूज किया है कि या तो खुशी बदलेगी या खुशी की परिभाषा। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता साम्राज्य की ओर। मूर्ख था अलेक्जेंडर, जिसने ये समझा कि कुछ निहत्थे लोगों को मारकर, कुछ साम्राज्यों पर विजय पाकर, कुछ राजाओं को उसके सामने घुटने टेकने के बाद वो महान बन गया है। मूर्ख था अलेक्जेंडर, जिसने ये समझा कि कुछ निहत्थे लोगों को मारकर, कुछ साम्राज्यों पर विजय पाकर, कुछ राजाओं को उसके सामने घुटने टेकने के बाद वो महान बन गया है। कभी कभी लगता है वो तो करीब 2400 साल पहले आया था और उसने तब भी ये मूर्खता की थी। पर कभी कभी तो लगता है वो तो करीब 2400 साल पहले आया था और उसने तब ये मूर्खता की थी। क्या आज भी हम सचमुच कुछ समझ पाए? क्या आज भी हम सब सचमुच कुछ समझ पाए हैं? आज भी हम अपने छोटे छोटे साम्राज्य बनाते ही रहते हैं। आज भी हम अपने छोटे छोटे साम्राज्य बनाते ही रहते हैं। कभी अपने ही घर में, कभी ऑफिस में, कभी इलाकों में, कभी नगर में, कभी प्रांत में, कभी देश में, और खुश रहते हैं अपनी इस उपलब्धि पर, और खुश रहते हैं अपनी इस उपलब्धि पर। सुनो, आदमी आता और जाता रहता है और साम्राज्य टूटते और बिखरते रहते हैं। आदमी आता और जाता रहता है और साम्राज्य टूटते और बिखरते रहते हैं। तुम कभी इन पर अपनी जिंदगी की नींव मत रखना। तुम कभी इन पर अपनी जिंदगी की नींव मत रखना। अगर सचमुच महान बनना चाहते हो तो बस इंसान से खूब प्रेम करना। यदि सचमुच महान बनना चाहते हो
तो बस इंसान से खूब प्रेम करना। आखिर प्रेम के आगे हर साम्राज्य घुटना टेक देता है। आखिर प्रेम के आगे हर साम्राज्य घुटना टेक देता है। क्यों, सही कहा ना मैंने दोस्तों? यदि आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो कमेंट्स जरूर करें और जरूर लिखें कि क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता दोस्ती की ओर, परंतु इससे पहले एक फोर लाइनर। आओ देखें जरा लम्हों की खूबसूरत सी हलचल। आओ देखें जरा लम्हों की खूबसूरत सी हलचल। कौन जाने छुप जाए कहाँ ये नजारे हो न हो कल। कौन जाने छुप जाए कहाँ ये नजारे हो न हो कल। तो दोस्तों, नजारे कब चले जाएं, कब बीत जाएं, पता ही नहीं चलता और वो हाथ से यूं ही चले जाते हैं। तो जो है प्रस्तुत है मेरी अगली कविता दोस्ती। यूं दोस्त भी कहाँ हरदम साथ दे पाते हैं। यूं दोस्त भी कहाँ हरदम साथ दे पाते हैं। कुछ सवेरे ही बिछुड़ जाते हैं, कुछ दोपहर की तपिश में जुदा हो जाते हैं और कुछ शाम को रुखसत ले लेते हैं। कुछ सवेरे ही बिछुड़ जाते हैं, कुछ दोपहर की तपिश में जुदा हो जाते हैं तो कुछ शाम को रुखसत ले लेते हैं। बिछड़ जाना, शायद वक्त ने अपनी स्याही से कुदरत को रचते हुए यही लिखा है। बिछड़ जाना, शायद वक्त ने अपनी स्याही से कुदरत को रचते हुए यही लिखा है। कभी कभी तो लगता है ये रिश्ता ही कुछ शाखों और पत्तों सा है। कभी कभी तो लगता है ये रिश्ता ही कुछ शाखों और पत्तों सा है। पत्तों को पीला होकर शाखों से जुदा होना ही है। पत्तों को पीला होकर शाखों से जुदा होना ही है। पर फिर एक सोच जहन में धीरे से चलकर आता है और मेरे हर मत को हरा देता है। पर फिर एक सोच जहन में धीरे से चलकर आता है और मेरे हर मत को हरा देता है। फिक्र ही क्यों करें हम रुखसत की। फिक्र ही क्यों करें हम रुखसत की। क्यों ना जितने लम्हों का साथ है उन्हें हम खुलकर जी लें। क्यों ना जितने लम्हों का साथ है उन्हें हम खुलकर जी लें और दोस्ती की इस नज्म को अपने दिलो नज्म की डायरी पर खूबसूरत यादों की तरह उतार लें। और दोस्ती की इस नज्म को अपने दिलो जिगर की शायरी पर खूबसूरत यादों की तरह उतार। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता दोस्ती। और अब बढ़ती हूं मैं अपनी कविता मिलना की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। रुखसार पर यूं ही तो नूर नहीं आया, यूं ही चाल नहीं बेफिक्र हुई। रुखसार पर यूं ही तो नूर नहीं आया, चाल यूं ही तो नहीं बेफिक्र हुई। माहौल वक्त लोग सब बदले, माहौल वक्त लोग सब बदले, जब मुझे खुद की कद्र हुई। जब मुझे खुद की कद्र हुई। तो अगली कविता भी इसी पे आधारित है कि खुद की कद्र करना बहुत जरूरी होता है। तो पेश है मेरी कविता मिलना। कब से चाहत थी कि मिलूं मैं मुझसे। कब से चाहत थी कि मिलूं मैं मुझसे। पर मैं और मेरे के बीच इतना फासला था। पर मैं और मेरे के बीच इतना फासला था कि मैं डर जाती थी, हार जाती थी और सिमट कर बैठ जाती थी
उदासी। मैं जितना औरों को खुश करने की कोशिश करती, मैं और मेरे के बीच का फासला और बढ़ता जाता। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि मैं और मेरे नदी के ऐसे दो किनारे हैं जो मिल ही नहीं सकते। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि मैं और मेरे नदी के दो ऐसे किनारे हैं जो मिल ही नहीं सकते। परंतु एक दिन जहन के भीतर की आग इतनी तेज हो गई कि उसने उस नदी को सुखा दिया और मैं और मेरे मिल गए। सुनो, इस तरह की झूठी मूठी नदियों को बनने ही मत दिया करो। सुनो, इस तरह की झूठी मूठी नदियों को बनने ही मत दिया करो, ताकि कोई दूरी ही ना रहे मैं और मेरे के बीच। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती कि कितने सुकून से जीती हूं जब से मैं और मेरे मिल गए हैं। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती कि कितने सुकून से जीती हूं जब से मैं और मेरे मिल गए हैं। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर कि सितारों की उस भीड़ में एक वो सितारा अजीब था। सितारों की उस भीड़ में एक वो सितारा अजीब था, मेरी रूह को रोशन कर गया। वाह, मेरा भी क्या नसीब था। मेरी रूह को रोशन कर गया। वाह, मेरा भी क्या नसीब था। तो जो अगली कविता मेरी है उसका शीर्षक है मोहब्बत। मोहब्बत जिस्म में नहीं बसती, मोहब्बत मन में भी नहीं होती। मोहब्बत तो जहन में बसी होती है, क्योंकि मोहब्बत तो रूह करती है। मोहब्बत जिस्म में नहीं बसती, मोहब्बत मन में भी नहीं होती। मोहब्बत तो जहन में बसी होती है, क्योंकि मोहब्बत तो रूह करती है। एक दिन मिट जाएगी हमारी हस्ती, ये जिस्म जला दिया जाएगा और मिल जाएगा माटी में। एक दिन मिट जाएगी हमारी हस्ती, ये जिस्म जला दिया जाएगा और मिल जाएगा माटी में। पर ये मोहब्बत फिर भी रह जाएगी यहीं, गुलों की महक में, लचीली हवाओं में, महकते सावन में और हमारी राह में। तू अमर है, इस दुनिया में फिर हमारा जन्म होगा और फिर तब वही मोहब्बत हमें पहचान लेगी और गुलों से, हवाओं से, सावन से निकलकर वो समा जाएगी हमारे जिस्म में। और तब तुम अपने आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे। और तब तुम में अपने आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है शाम और जाना। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। लम्हे कहाँ बहुत हैं, पर मैं जिंदगी बटोर रही हूँ। लम्हे कहाँ बहुत हैं, पर मैं जिंदगी बटोर रही हूँ। पल पल की मिठास यूं चूसती हूँ, जैसे मैं जन्मों की चोर रही हूँ। पल पल की मिठास यूं चूसती हूँ, जैसे मैं जन्मों की चोर रही हूँ। तो हर पल बड़ा अनमोल होता है और उसको जो है खूबसूरती से उसके साथ जीना चाहिए, उससे मोहब्बत करना चाहिए। तो पेश है मेरी कविता शाम और जाना। इतने चुपके से आती है शाम की कोई आहट ही नहीं। इतने चुपके से आती है शाम की कोई आहट ही नहीं होती। न किसी से कर्कश बोलकर वो उसका चैन लूटती है, न कड़वापन घोल माहौल को कसैला करती है, न किसी की छाती पर दर्द के खंजर भेजती है, न किसी पर वार कर उसे कमजोर बनाती है। बस
बस वो चुपचाप चली जाती है। जाते जाते बस कहीं वो ठंडी हवाओं के झोंके मोहब्बत भरकर भेज देती है, कहीं वो कुछ कलियों को गुल में परिवर्तित कर देती है, और कहीं वो इश्क करता चांद आसमान में छोड़ जाती है। सुनो मौला, मेरी भी यही गुजारिश है, मैं जब भी जाऊं तो मुझे शाम की तरह ही चुपचाप चले जाने देना। सुनो मौला, मेरी भी यही गुजारिश है कि मैं जब भी जाऊं तो मुझे शाम की तरह ही चुपचाप चले जाने। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, और उससे पहले एक फोर लाइनर। जब से एहसासों की गठरी में कुछ बड़े बड़े छेद हो गए, जब से एहसासों की गठरी में कुछ बड़े बड़े छेद हो गए, मेरे भी आंखों के ख्वाब रंगीन से सफेद हो गए, मेरे भी आंखों के ख्वाब रंगीन से सफेद हो गए। पेश है मेरी कविता वक्त की रफ्तार। वक्त की रफ्तार तेज है, लगता है सब छूट रहा है। वो घर, वो आंगन, वो जामुन के पेड़, जाने कहाँ खो गए हैं। वक्त की रफ्तार तेज है, कहाँ गए वो लम्हे जिनमें प्यार के दो बोल कहे जाते थे, स्पर्श करके प्यार जताया जाता था, और परेशानियां चुटकिए में गले लगाकर हल कर दी जाती थी। कहाँ गए वो लम्हे जिनमें प्यार के दो बोल कहे जाते थे, स्पर्श करके प्यार जताया जाता था, और परेशानियां चुटकी में गले लगाकर हल कर दी जाती थी। वक्त की रफ्तार तेज है। इस आधुनिक युग में प्रेम को भी लेस देन थ्री, यानी मैं हार्ट का सिंबल की बात कर रही हूँ, प्रेम को भी लेस देन थ्री कहकर भुला दिया जाता है। बात व्हाट्सएप पर होती है, खुश होने पर एक स्माइली भेज दिया जाता है, और मिलने की जगह ईमेल पर फोटो देख लिए जाते हैं। वक्त की इस रफ्तार में सिमट गया है अपनापन कहीं, हो ओझल हो चुकी है प्रीत की पाती, छुप गए हैं स्नेह के बंधन, और बन कर रह गए हैं हम एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी। वक्त की इस रफ्तार में सिमट गया है अपनापन कहीं, ओझल हो गई है प्रीत की पाती, छुप गए हैं स्नेह के बंधन, और बन कर रह गए हैं हम एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जहन के बादल। परंतु उससे पहले एक फोर लाइन। तू अपने पास रख अपनी रहमतें, मैं उनका अब मोहताज ना रहा। तू अपने पास रख अपनी रहमतें, मैं उनका अब मोहताज ना रहा। मेरे पास अपनी भीनी बारिश है, मेरे पास अपनी भीनी बारिश है। कल तो तेरा था, आज तेरा न रहा। कल तो तेरा था, आज तेरा न रहा। तो पेश है मेरी कविता जहन के बादल। उसके जहन से निकलते वो तपते अंगारे, उसकी आंखों से टपकता वो तेज गुस्सा, वातावरण में छाई वो भयंकर छटपटाहट, पानी की बूंद बूंद को तरसते वो हारे हुए पंछी, पत्तों के बिना खड़े वो नंगे दरख्त, गरम सूरज के वो लाल तेवर, इस जहन को भी मजबूर कर देते हैं उदासी की दुशाला ओढ़ने के लिए। मैं भी सिमट जाती हूँ अपने आप में, और बैठ जाती हूँ अपने आंगन के किसी कोने में पराजित से। मैं भी सिमट जाती हूँ अपने आप में, और बैठ जाती हूँ अपने आंगन के एक कोने में पराजित से। ऐसे वक्त मैं भूल जाती हूँ कि मेरे जहन में भी मस्ताने बादल हैं, जो ला सकते हैं मेरे जीवन में वो उम्मीद भरी
ऐसे वक्त मैं भूल जाती हूँ कि मेरे जहन में भी मस्ताने बादल हैं जो ला सकते हैं मेरे जीवन में भी वो उम्मीद भरी तरावट। मैं खोल देती हूँ अपनी जुल्फें और खड़ी हो जाती हूँ उन बादलों को पुकारती हुई। मैं खोल देती हूँ अपनी जुल्फें और खड़ी हो जाती हूँ उन बादलों को पुकारती हुई। बारिश के बाद जहन को बेशुमार सुकून मिलता है और मैं चल देती हूँ सारी दुनिया जीत। बारिश के बाद जहन को बेशुमार सुकून मिलता है और मैं चल देती हूँ जीतने सारी दुनिया। तो दोस्तों, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुशी किसी और से नहीं, हमसे खुद से मिलती है, ये हमारे जहन में बसी होती है। यही कह रही थी मेरी कविता। और इस कविता से यदि किसी में भी थोड़ा भी जोश भर गया हो, थोड़ी भी उम्मीद जग गई हो, तो मेरा ये लाइव शो सफल हो गया, ऐसा मैं समझती। वक्त का तो पता ही नहीं चलता और मैं बढ़ रही हूं अपनी आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है आशिक। परंतु उसके पहले एक फुल लाइनर। खुशी किसी के आने से नहीं होती, गम किसी के जाने से नहीं होता। खुशी किसी के आने से नहीं होती, गम किसी के जाने से नहीं होता। ये तो बस दिल के किस्से हैं, ये एहसास रूह के हिस्से। यह तो बस दिल के किस्से हैं, ये एहसास रूह के हिस्से। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता आशिक की ओर। बार बार मैं अपने दिल के किवाड़ ताले डालकर बंद कर देती हूँ और फेंक देती हूँ उसकी चाबी जंगल में ऊंचे घास के बीच, कि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। बार बार मैं अपने दिल के किवाड़ ताले डालकर बंद कर देती हूँ और फेंक देती हूँ उसकी चाबी जंगल में ऊंची घास के बीच, कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। पर तुम हो कि तब तक दस्तक देते रहते हो, जब तक मैं हार कर किवाड़ ही नहीं उखाड़ देती। पर तुम हो कि तब तक दस्तक देते रहते हो, जब तक मैं हार कर किवाड़ ही नहीं उखाड़ देती। यूं कब तक पीछा करते रहोगे मेरा? यूं कब तक पीछा करते रहोगे मेरा? क्या थकती नहीं है तुम्हारी आंखें मेरी बासी सी सूरत देखते देखते? क्या थकती नहीं है तुम्हारी आंखें बासी सी मेरी सूरत देखते देखते? क्या चाहते हो मुझसे और कब तक मुझसे यूं इश्क करते रहोगे? क्या चाहते हो मुझसे और कब तक यूं मुझसे इश्क करते रहोगे? ए जोश, ए जोश, सच कहूं तो तुमने ही सुलगा रखा है मेरी जिंदगी की शमा। ऐ जोश, सच कहूं तो तुमने ही सुलगा रखा है मेरी जिंदगी की शमा को। वरना वक्त ने तो बहुत कोशिश की थी मेरी लौ बुझाने की। वरना वक्त ने तो बहुत कोशिश की थी मेरी लौ बुझाने की। तो दोस्तों, ये थी मेरी आखिरी कविता आशिक। आपको आज का ये लाइव शो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स जरूर लिख के भेजें। और आज का शो मैं एंड करना चाहूंगी इन फोर लाइनर्स के साथ, कि हर सांस एक वरदान है, हर कदम चल पाना एक अभिमान है। हर सांस एक वरदान है, हर कदम चल पाना एक अभिमान है। जिंदगी के कष्ट फूंक सोच सोच कर फूको, जिंदगी के कष्ट सोच सोच कर फूको, कि हर कष्ट खुदा का एहसान है, कि हर कष्ट खुदा का एहसान है। तो मेरी आज की कविताओं का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। आ, अगर आप लोगों की कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि कुछ स्पेशल थीम पे मैं पोयम बोलूं, या किसी काव्य संग्रह से मैं अपनी कविता यहाँ पे आपको सुनाऊं,
या अंग्रेजी की कविता सुनाऊं या कुछ टाइम में फेरबदल करूं, तो इसके बारे में आप मुझे जरूर कमेंट्स भेज सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। वैसे कमेंट्स भेजे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो पढ़ने में आसान होते हैं। तो आज के लिए मैं यहाँ आपसे रुखसत लेती हूँ। अलविदा।